जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद वेद काल के बारे में, यानी ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, उसके बारे में वर्णन करेंगे। इससे पहले रामायण महाभारत हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट गया था, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऋग्वेद की रचना करने वाली महिलाओं का नाम। ऋग्वेद की रचना करने वाले महिला ऋषि। महिला ऋषि कौन थे? पहला थे जिनका नाम था लोपमुद्रा। दूसरा जिनका नाम था कच्छावृति। तीसरा जिनका नाम था अलापा। चौथा जिनका नाम था घोषा। और पांचवा जिसका नाम था सच्ची। ये 5 महिला ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। इसमें सबसे मुख्य या सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख जो महिला ऋषि थी उनका नाम था लोपमुद्रा। सबसे प्रमुख महिला ऋषि का नाम क्या था? लोपमुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। इसमें सब 5 में सबसे मुख्य कौन थी? लोपमुद्रा थी। तो अगर यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर आप आगे हम बढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखे थे महिला ऋषि के बारे में, वैसे ही पुरुष ऋषि के बारे में देखेंगे कौन कौन पुरुष रचना किए हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब हम लोग चलेंगे ऋग्वेद की रचना करने वाले पुरुष ऋषि कौन कौन थे सो देख लेते हैं। पहला का नाम था गृत्समन या भार्गव भी कहीं कहीं देता। दूसरा का नाम था विश्वामित्र जी। तीसरा का नाम वामदेव। चौथा का नाम था अत्रि। 5वें ऋषि का नाम था भारद्वाज। 6ठे का नाम था वशिष्ठ मुनि। ये आपका 6 हुए। सातवां का नाम था भारद्वाज हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, वामदेव, अत्रि, और एक था अंगीरा। ये कुल 7 ऋषियों के द्वारा, 7 पुरुष ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। जो ये हैं पुरुष ऋषि इस प्रकार थे। महिला ऋषि से पहले हम लोग पढ़े, पुरुष ऋषियों की संख्या 7 थी जो ऋग्वेद की रचना की थी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। और इसके बाद हम ऋग्वेद के 10 मंडलों में 10 मंडल है, उसमें 10 मंडलों में कौन से मंडल के कौन से ऋषि के द्वारा लिखा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। ऋग्वेद में हम लोग पढ़े थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले ऐसे, पहला मंडल हो गया, दूसरा मंडल हो गया, तीसरा मंडल हो गया, चौथा मंडल हो गया, पांचवा मंडल हो गया। इस तरह से पांचवा,
पांचवा हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया और एक पहला। तो पहला मंडल के लिखने वाले, पहला मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई थी? इसमें ऋषि का नाम आपको बताना है। तो पहला में एक तरफ मंडल लिख लीजिएगा ऊपर में, और एक तरफ में लिख लीजिएगा आप, एक तरफ मंडल और एक तरफ में आप लिख सकते हैं ऋषि। तो पहला मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी? बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? अनेक ऋषि के द्वारा प्रथम मंडल की रचना की गई। दूसरा मंडल, दूसरा मंडल की रचना गृहीत समद, गृहीत समद या भार्गव, गृहीत समद या भार्गव के द्वारा दूसरे मंडल की रचना की गई। तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। चौथा मंडल की रचना वामदेव के द्वारा किया गया, वामदेव के द्वारा किया गया। और पांचवा मंडल का रचना अत्रि, अत्रि ऋषि के द्वारा की गई थी। ये पहले 5 मंडल को हम लोग क्लियर किए, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। पहला मंडल जो है अनेक ऋषि के द्वारा लिखा गया, दूसरा मंडल को गृहीत समद या भार्गव के द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र जी के द्वारा, चौथा मंडल वामदेव के द्वारा, पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा। अब हम लोग स्क्रीनशॉट इसको आप लोग लीजिए और छठा मंडल की तरफ हम लोग चलेंगे। वैसे ही हम लोग को देखते चलना है छठा मंडल के बारे में। छठा मंडल, छठवां मंडल, ये छठवां मंडल की, छठवां मंडल हो गया, सातवां मंडल हो गया, आठवां मंडल हो गया, नौवां मंडल हो गया और ये 10वां मंडल हो गया, 10वां मंडल। छठा मंडल, छठा मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा, छठा मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा। सातवां मंडल की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा, सॉरी वशिष्ठ मुनि के द्वारा, वशिष्ठ मुनि के द्वारा। आठवां मंडल अंगिरा के द्वारा। नौवां मंडल अनेक ऋषियों के द्वारा। 10वां मंडल भी अनेक ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। दोस्तों, तो अगर आपको समझ में आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल को हम लोग क्लियर कर लिए। 5 मंडल तक के पहले हम लोग पढ़े थे और 5 मंडल इस प्रकार। छठा मंडल थे, छठा मंडल के लेखक कौन से ऋषि हैं? भारद्वाज। 7वां मंडल के वशिष्ठ मुनि, 8वां मंडल के अंगिरा, 9वां मंडल के अनेक ऋषि और 10वां मंडल के भी अनेक ऋषि। अगर यदि हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।